एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है उसमें 30% इसके जो वेट है उसका वॉल्यूम का है, उसमें शुगर सिरप चाशनी की मात्रा है। सिंपल कहने का मतलब ये है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। देखिए जो गुलाब जामुन है ना, उसकी शेप बीच में तो दे दिया सिलेंड्रिकल ऐसे, और ये बना दिया साइड में हेमिस्फीयर, इधर हेमिस्फीयर बना दिया और इधर हेमिस्फीयर। इस प्रकार के कितने हैं? 45 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक का वॉल्यूम निकाल लूँगा और 45 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब एक के जो डायमेंशन है वो ये है कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसका ये जो डायमीटर है ये वाला ये दे रखे है आपके पास 2.8 इधर से है तो 2.8 इधर से। अच्छा, एक बात तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर उसमें जो रेडियस होती है ये वाली, ये रेडियस होती है, वो उसकी हाइट का काम करेगा। तो इसकी जो रेडियस आएगी तो दोनों की सेम है आर, वो आ जाएगा 2.8/2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो मुझे सिलेंड्रिकल हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 सेंटीमीटर में से 1.4 तो इधर से घटाऊंगा और 1.4 इधर से माइनस करवा दूंगा, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल हाइट देखो आप, सिलेंड्रिकल हाइट तो आएगा 5 माइनस 1.4 प्लस में 1.4 दैट इज 5.0 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगा आपका 2.2 और सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। निकाल लो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर के स्थान के ऊपर 14/10 और 14/10, और एच आ जाएगा आपका 22/10। इसको काट लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 और 22 की गुना करोगे तो 616, और 616 को 22 से और कर लो आप, 616 को 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 22 से 132, 13, 22 से 22 और 13 35, 3, 22 से 32 और 3 135, ये आ जाएगा हमारे पास 13,552, और डिवाइड में आ जाएगा 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। 13,552 डिवाइड में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, एक का जो वॉल्यूम वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब बन गया, एक स्फीयर ये बन गया। तो देखो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7, आर के स्थान के ऊपर 14/10, 14/10 और 14/10, ये आ जाएगा 7 2 जा, ठीक है। ये दोबारा मल्टीप्लाई देखो, 14 दूनी 28, 28 और 22 616, 616 को 14 और 4 56 से कर लो, 616 को 56 से करवा लो आप, ये 6 36, 3 9 और 6 36, 5 से करो, 5 से 30, 80 और 30, ये आ जाएगा 6 9 8 से 14, ठीक है। ये 4, ये आ जाएगा आपके पास, दोबारा देख लो एक बार, 6 36 16 कम 96, 6 36 आ जाएगा 16 5 80 और 5 30, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी आपका 34,496 डिवाइड में 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों वॉल्यूम को आप ऐड करोगे ना तो हमारे पास एक गुलाब जामुन का है वो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो आप निकल दो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वो आएगा हमारे पास 13,552 डिवाइड में 1000 प्लस में 34,496 डिवाइड में 3000। तो इनका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 3000 आएगा।
तो 3000 को 1000 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 किससे गुना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 39 और 1 40 और प्लस में ये आ जाएगा एज इट इज 34,496। तो ये ऐड कर दो, 34,496 में 40,656, 40,656 ये कितना आ जाएगा, 2 5 1 5 और ये, ठीक है। 75,152 और डिवाइड में 3000 और सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास एक का आया है, आपको 45 का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो आएगा 75,152 डिवाइड में 3000 और मल्टीप्लाई में 45 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से काट दो, 3 पे 1000 आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ लो एक बार, 75,152 गुना में 15 और डिवाइड में 1000 और सेंटीमीटर क्यूब। अभी कैलकुलेशन और करनी है ना हमारे को, क्या निकालना है, इसकी शुगर सिरप की क्वांटिटी निकालनी है। और शुगर सिरप भी तो क्या हो हमारे पास लिक्विड में होगा, तो टोटल शुगर सिरप, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप तो आ जाएगा जो भी है ना इसका 75,152 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 1000, ठीक है, गुना में 30 अपॉन में 100 निकाल दो। तो ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आ जाएगा 15 तो ये 45, 45 की इससे मल्टीप्लाई करवा लो 75,152 से, 75,152 से 45 की मल्टीप्लाई करवा लो। 5 दूनी 10, 25 और 1 26, ठीक है। 5 एकम 5 और 2 7, 25 2 35 और 2 37, ये आ जाएगा। 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 4 एकम 4 और 2 6, 4 5 20, 28 और 2 30, तो ये आ जाएगा आपका 0 4 8 1 8 3 और 3, तो ये आएगा 338 1840 और डिवाइड में 3 जीरो, तो इसके नाम की एक 4 जीरो आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा लो, तो ये आ जाएगा आपका 338.184 और सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर लगभग 338 आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी शुगर सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी इसमें।